बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं AK न्यूज़ 21। मैं हूं आमिर खलील, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास जो हो रहा था, एनी बेंच जो तश्कील दिया जाना था और एनी बेंच के सरबराह को चुना जाना था, अभी अभी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास जो है वो ख़त्म हुआ और आइनी बेंच का सरबराह जो है वो चुन लिया गया है और 7 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दे दिया गया। असल में सूरत हाल ये है कि ये जो आइनी बेंच तश्कील दिया गया है, ये 5-7 के तनासब से ये आइनी बेंच तश्कील दिया गया। आइनी बेंच का सरबराह जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन को जो है वो मुकर्रर किया गया और 7 रुकनी जो आइनी बेंच है उसके अंदर जस्टिस जमाल मंदू खैर, जस्टिस मज़हर अली और जस्टिस हसन रजवी और जस्टिस ऐशा मलिक, जस्टिस नईम अगवान और जस्टिस मुसरत हिलाली जो है इनको शामिल किया गया। पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये 5-7 से कैसे जो है कौन एनी बेंच के हक में था, कौन एनी बेंच के खिलाफ था। जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और PTI के सेनेटर शिबली फराज और PTI के अपोजिशन लीडर उमर अयूब, ये 5 अरकान ने आइनी बेंच की मुखालफत की। 7 अरकान ने आइनी बेंच के हक में वोट दिया। यहाँ पर इंतहाई अहम बात यह है कि कल भी मैंने आपको अपने व्लॉग के अंदर ये बात बताई थी कि अमीनुद्दीन खान अपने हक में कैसे वोट करेंगे, लेकिन उसने ओहदा चुनने के लिए अमीनुद्दीन के हक में एक भी जज ने वोट नहीं दिया, बल्कि वो हुकूमती अरकान जो थे, अटर्नी जनरल और वज़ीर कानून और फ़ारूक एच नाइक और जो आफ्ताब शेख थे और उसके साथ रोशन खुर्शीद जो थी, ये नुमाइंदा जो स्पीकर की तरफ से चुना गया था और जो बार काउंसिल का नुमाइंदा था, इन 7 लोगों 6 लोग वो थे, एक अमीनुद्दीन का अपना वोट था जिससे वो आइनी बेंच के सरबराह मुकर्रर हुए। सवाल ये है कि अब चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो नाम के चीफ जस्टिस हैं। आइनी बेंच के अंदर ना तीनों सीनियर जो जस्टिस हैं उनको शामिल नहीं किया गया, ना अमीनुद्दीन को, ना जस्टिस मंसूर अली शाह को, ना याया अफरीदी को। तो उससे नीचे जो लोग थे उनको उसके अंदर शामिल कर लिया गया। बात यह है कि अगर सूबों की नुमाइंदगी यहाँ पर देखनी थी तो बाकी तमाम सूबों से आइनी बेंच के अंदर 2-2 अफराद को शामिल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा से एक को शामिल किया गया। ये तो सूबों की नुमाइंदगी नहीं है, बल्कि यहाँ पर सियासत है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है उसका जो किरदार है वो मशकूक है। वो कैसे मशकूक है? उसके पास कार्ड बाकी है, अभी भी बाकी है। वो कौन सा कार्ड है? पहली बात यह है कि रात आपने देखा होगा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो ख़त लिखा याया अफरीदी को, गालबन कल और आज जो है वो ये था कि 31 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का इजलास बुलाया गया, जिसके अंदर जो याया अफरीदी हैं उन्होंने शिरकत नहीं की। ये इजलास मुनीब अख्तर के चैम्बर के अंदर हुआ और मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह ने बैठकर ये फैसला किया जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का जो अख्तियार है उन्होंने वो अख्तियार इस्तेमाल किया। उस अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने फुल कोर्ट जो एनी दरख्वास्त है, एनी 26वीं एनी तरमीम है, उसके खिलाफ फुल कोर्ट तश्कील देकर 4 नवंबर पीर के रोज़ मुकर्रर करने के लिए जो कमेंट्स हैं वो मीटिंग के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के वो रजिस्ट्रार को भेज दिए। रजिस्ट्रार ने उसके ऊपर काज लिस्ट जारी नहीं की, जिसके ऊपर रात गए जब पार्लियामेंट के अंदर एक धमाका किया जा रहा था, कानून साजी की जा रही थी, तो उस वक्त उन्होंने वो खत जो है चीफ जस्टिस याया अफरीदी को लिखा। यहाँ पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है वो हुकूमत की अक्सरियत होगी तो उसके बाद जो है वो मुखालफत में गए तो ये शहीदों में नाम गिनवाने के बराबर है। जब आपको कमेटी के 2 मेंबरान
कह रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद आपने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कराया, आपने फुल कोर्ट तश्कील नहीं दिलाया, तो फिर आप कैसे जो है कह सकते हैं कि भाई मेरा किरदार जो है वो मशकूक नहीं है। अभी भी आपके पास ये कार्ड बाकी है कि आप फुल कोर्ट जो है उसी कमेटी के फैसले की रोशनी में जो है कल के रोज़ के लिए तश्कील दे दें, जिस पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो है वो अफसोस का इज़हार भी किया। तो अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई हुई उसके अंदर मुखालफत की गई, उसके उसके अंदर ये बात भी ज़ेर गौर आई कि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट को एनी बेंच जो है वो डिक्लेयर किया जाए और पहले इस केस को सुना जाए। अब जो हुआ सो हुआ, तो जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसे के जो हैं वो दूसरा तस्वीर जो है वो वही है। अब जो याया अफरीदी हैं उनके पास माज ये कागजी ओहदे के अलावा उसके पास कोई अख्तियार नहीं है, वो बेमानी है, बेवुकत हैं। अब इनके पास एक ऑप्शन यही बचा है, वो इंतज़ामी साइड के ऊपर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए, उस फुल कोर्ट इजलास में ये फैसला किया जाए। अब फिर जो है जो कार्ड मैंने आपको बताया कि फिर वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून जो है वो कानून तो बाकी है, उसके अंदर याया अफरीदी और मंसूर अली शाह बैठेंगे, मुनीब अख्तर को निकाल दिया गया तो तीसरा मेंबर जो है वो अमीनुद्दीन होगा। अब फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के अंदर यह फैसला किया जाए कि ये जो दरखास्त है एनी बेंच की, इसको किसके सामने लगाना है, यह एनी बेंच कैसे सुन सकता है कि भाई ये दरखास्त भी उनके खिलाफ है। तो फिर वहां पर याया अफरीदी और मंसूर अली शाह 2-1 के तनासब से ये फैसला कर सकते हैं कि भाई ऐनी बेंच के जो ऐनी 26वीं ऐनी तरमीम है इसके खिलाफ जो है फुल कोर्ट जो है वो बिठाई जाए और वो पहले फैसला करें कि ये तरमीम जो है वो दुरुस्त है या गलत है। ये होना बाकी है, अभी देखते हैं कि इसके ऊपर क्या फैसला होता है। जो अभी अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ख़त्म हुआ उसके अंदर जो है ऐनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। अब देखना ये है कि ऐनी बेंच के सामने जो दरखास्तें लगेंगी वो दरखास्तें जो हैं क्या अकेले जो है जस्टिस अमीनुद्दीन लगाएंगे या यही जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून है यही कमेटी लगाएगी। तो रात जो मेरे सामने एक बात आई वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस एक ही होगा, वो चीफ जस्टिस जो है या अफरीदी है, तो यहाँ पर किरदार उसका मशकूक हो चुका है। अभी ज़रा ये बताते हैं कि कल जो कानून साजी पार्लियामेंट के अंदर हुई उस कानून साजी से पहले जो है जस्टिस याया अफरीदी से वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अटर्नी जनरल मंसूर अवान ने मुलाकात की। अभी इजलास से पहले भी जो है वो इनसे मुलाकात की गई, तो उस मुलाकात के बाद आप देखें कि रिज़ल्ट ये आया कि भाई मैं उस तरफ जाऊंगा, अमीनुद्दीन इस तरफ जाएगा, तो नांग भी मर जाएगा और दिगा भी बच जाएगा। तो ये अब छुपने वाली बात नहीं है कि एक जज जो है अपने हक में वोट देकर खुद को जो है एनी बेंच का सरबराह मुकर्रर करा रहा है और सूबों की जो नुमाइंदगी है उसको भी मद्देनज़र नहीं रखा गया, तो ये बेंच भी मशकूक है। अब ये बेंच कैसे जो है वो नुमाइंदगी कर सकता है जिस बेंच का सरबराह खुद को बेंच का सरबराह मुकर्रर करा रहा है। ये तो फिर काजी फायज ईसे वाली बात हो गई। अब बात फिर वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के ऊपर आ जाती है, जो चौथी मर्तबा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को चेंज किया गया। उस कानून के अंदर अब फिर ये बताया जाए कि भाई जब कमेटी वहां पर बैठेगी कि एनी बेंच के सामने कौन कौन से केस जो हैं वो जाने आए, तो वहां पर जो मंसूर अली हैं और याया अफरीदी हैं वो ये फैसला कर सकते हैं कि जो फैसला पहले वाली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की कमेटी ने किया था जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह ने, तो उस फैसले के तनासब में पहले जो है वो 26वीं ऐनी तरमीम के खिलाफ जो है ऐनी बेंच बना दिया जाए और ऐनी बेंच नहीं बल्कि फुल कोर्ट बिठा दिया जाए और इस केस को डिसाइड किया जाएगा। अभी देखते हैं कि इसके बाद वो क्या रद्द अमल आता है और अदलिया की तरफ से। अभी इजलास ख़त्म हुआ है और इजलास के फौरी बाद ये खबर आई, तो सबसे पहले हमने आपको उस खबर से अपडेट किया। आगे जो भी अपडेट होगी आपको उस अपडेट से जो है लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट करते रहेंगे।
लेकिन इस वक्त सवाल ये अपनी जगह पर मौजूद है कि जस्टिस याया फरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो सिविल केस के लिए बाकी रह गए हैं। अब उनके पास जो है और कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो आइनी बेंच का सरबराह जो है वो दाख्ती जो जज हैं उनको मुकर्रर कर दिया गया। उस आइनी बेंच के जो रुकन है आयशा मलिक भी उसके अंदर शामिल है, जमाल मंदो, लेकिन ये 4-3 से आएगा फैसला, क्योंकि आयशा मलिक, हसन रजवी या मजहर अली एक तरफ जाएंगे तो अमीनुद्दीन, नईम अगवान और जमाल मंदुखैल और मुसरत हलाली, ज़हरी बात है कि वो दूसरी तरफ जाएंगी, वो कभी भी इस तरफ नहीं आएंगे, वो हुकूमत के हक में जाएंगे, क्योंकि उनको उनकी अपॉइंटमेंट भी जो है वो हुकूमत ने किया है, तो वो हुकूमत के फेवर में जाएंगे। वो कभी नहीं जाएंगे कि हम जो है हुकूमत के खिलाफ जाएं। तो अभी देखना है, जो भी अपडेट होगी आपको जो है उससे मुतल्लिक आगाह करेंगे।